नमस्ते। ट्रिपल IM के न्यूज लेटर के सीरीज के अंतर्गत आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत अच्छे समाचार, बहुत अच्छे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए न्यूज हैं जो हमारे देश ने बहुत सारे अग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए हैं। इसके बारे में आज हम जानेंगे। और हम कहते रहते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिमांड सप्लाई का बिजनेस है। हर एक बिजनेस वैसे डिमांड और सप्लाई के ऊपर रहता है। हावेवर दो देशों के बीच में कैसे ये व्यवहार होता है बिजनेस का, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, ये चीज हम आज जानेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मिलके जो बातचीत करते हैं, कभी हम बोलते हैं बाइलेटरल ट्रेड, कभी हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड, ये क्या है और ये ट्रेड कैसे साइन करते हैं। हमें एक दूसरे के सहारे के बिना हम अकेले इंडिया नहीं बिजनेस कर सकता, इनकम जनरेट नहीं कर सकते और हमें भी बाहर एक्सपोर्ट करना जरूरी है, तभी वो देश में जो नहीं है वो हम पहुंचाते हैं। तो ये रहा हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस और ये चलाता है द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड and the leaders of each country. And we have seen in the month of September that our Prime Minister had gone to several countries and met a lot of dignitaries from other countries. Number one news that today I am going to share with you is something which is good. That is India and Chile. Chile is a Southern American country near the Pacific Ocean. It is a long, narrow country on the western border of South America. And Chile and India has been having international trade relationships for long. However, it has now currently signed more of agricultural products from India, like oats and fruits, etc. And India wants more of sourcing from Chile in lithium batteries to promote e-cycles and e-scooters. So this is the preferential trade agreement between these two countries that has been signed. Now what is preferential trade agreement? जो ये preferential trade agreement है, ये चिले और इंडिया के बीच में साइन हुआ है. That means that जो टैरिफ लगेगी वो कम लगेगी, जीरो नहीं, कम लगेगी और ये दोनों देशों के लिए बेनिफिशियल है. तो जो भी लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं या कपड़ों में डील करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स में डील करते हैं, टायर्स में डील करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में डील करते हैं, ये चीजें चिले लेती हैं और हम चिले से लेंगे लिथियम बैटरीज, copper ore and other fertilizers. So this is the business deal between the two countries. This was my first news today. India and Chile signing preferential trade agreement. My second news today is for all those people who have been wanting to export honey, मध, शहद जो हम बोलते हैं, हनी के लिए हमारे नितिन गडकरी साहब जो हैं, उन्होंने MSME इंडस्ट्री के लिए हनी प्रोडक्शन और हनी हार्वेस्टिंग एपियरीज, मतलब कि जहाँ पे हनी बीज को हम हार्वेस्ट करें, उसका फार्मिंग करें, उसको वहाँ पे रहने के लिए दे, उसका खाना दे और जो शहद इकट्ठा होता है उसको हम लेके बेच सके. उसको बहुत सारा कुछ करना पड़ता है हनी के लिए उसको शुद्ध करना पड़ता है, पर उस हनी इज वन आइटम विच इज अ नेचुरल रिसोर्स. एंड हमारे देश में द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, दीज आर द स्टेट्स जिसमें बहुत सारी हनी का प्रोडक्शन होता है. और ये हनी it is of good quality honey, मतलब जिसमें पोलन्स और एंजाइम्स इंटेक्ट हो, जिसके अंदर C4 टेस्ट, that is for sugar,
ना हो, मतलब वो C4 टेस्ट में शुगर नहीं है तो अच्छा हनी है। तो शुगर ना हो, एडल्टरेशन ना हो, कुछ मिलावट नहीं की हो, ये हनी अच्छी हनी है। इंडिया रैंक्स 7th in the export of honey, and usually honey is exported to USA a little, but UAE, Saudi Arabia, Canada, and some other countries. So all those people who have been asking Triple IEM, honey के बारे में कुछ बताइए, honey के बारे में कुछ बताइए. So then here is news on honey, that the government is trying to boost honey farming, honey harvesting in the northern part of everywhere in the country, but the northern part of honey, the belt which is in the north of India, जैसे कि पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, इसकी हनी बहुत अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है। और जो नीचे के स्टेट्स में गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, वहां पे जो हनी होती है उसकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है। शहद 17 टाइप्स के होते हैं, और मसूका हनी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव हनी जो होती है न्यूजीलैंड में। तो हमारे MSME ने इंडिया की हनी को प्रमोट करने का अभी अभियान लिया है, एंड दे विल नाउ MSME के दौरान, MSME क्या है? MSME इज माइक्रो, स्मॉल and medium sized enterprises. These are the companies, these are the startups, or these are the manufacturers or farmers जो इसके अंतर्गत काम करें। So basically it is for manufacturers. Now if you are into farming, अगर आपके पास कोई है जो फार्मर है, जो खेड़ूत है, जो हनी की एपियरी चला सकता है, आप भी चला सकते हो हनी बीज की एपियरी, और आप हनी को हार्वेस्ट कर सकते हो, आप हनी बीज को रखते हुए उसको हार्वेस्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन extract the honey out of it, filter it, and उसके पोलन ग्रेन्स और उसके पोलन और उसके एंजाइम्स इंटैक्ट रखेंगे तो हनी बहुत अच्छी बिकेगी। इट हैज अ गुड मार्केट आउटसाइड इंडिया, especially in Saudi Arabia, in UAE, in Canada, and this is today's trend. People want sugar free items, लोगों को sugar free चीजें चाहिए, तो honey is the best source, and it has a lot of health benefits also. Now the institute in Bangalore has tried to make, through the government, the institute in Bangalore has tried to make cookies and chocolates out of honey. So this is one step going further, that the government is supporting other food items made out of honey. And this is good news for anybody who is either into honey or either into food items which require sugar. So please go ahead and you can have the honey apiary, as it is called, Apeda. You can log into MSME, and I have given the link, नीचे हमारी लिंक है, वो आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारी information, वो लिंक खोलेंगे तो मिल जाएगी। But I have given you some information on why the government wants this to be promoted and how it can be promoted. I have given this information to you. So now we move over to the third news of the day. Now in third news, USA is now, after the meeting and everything, the hoo-ha that we had in America, Texas, Howdy Modi and Trump were together, the president of USA and our prime minister were together there and had a very major show. But yet, America is not happy with the Indian tariffs on American products which are being imported. Here, India has retaliated. उन्होंने, अमेरिका ने हमारे इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगाई या फिर टैरिफ बढ़ाए, तो इंडिया ने भी 28 प्रोडक्ट्स के ऊपर अमेरिका से जो हमारे देश में आते हैं उसके ऊपर
टैरिफ बढ़ाई है, 28 प्रोडक्ट्स हैं वो. Now these 18 products are apples and you have walnuts and things like that. So now these products cannot come easily from America to India. And hence America wants this trade business to go smoother for their people, for their citizens. Americans के लिए इंडिया में बिना टैरिफ का उनको यहाँ पे इम्पोर्ट करना है. यहाँ पे they need India. See, every country needs each other. हर एक देश को एक दूसरे की जरूरत है. तो यूएसए ने क्या किया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट की है टू रिकंसाइल दोनों देशों में इंडिया के साथ बातचीत करके ये 28 चीजों के ऊपर से जो टैरिफ लगाया है इंडिया ने अमेरिका के से जो इंपोर्ट होके इंडिया में आएगा उसके ऊपर वो निकाल दे, पहले जैसा करे. हम नहीं गए हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास कि यूएसए को बोलो ये करे. Remember one thing, we are an emerging economy and America is so far a developed country, already a superpower. उनको अभी बिजनेस करने लगे हैं तो उनको इंडिया की भी जरूरत है और दूसरे देशों की भी जरूरत है और हमको भी सब देशों की जरूरत है. There are 197 countries and we have to explore these relationships with all the countries. हमें सारे countries के साथ ये relationship explore करने हैं. हमारे जो देश के जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये दूसरे देशों में जो जाते हैं तो बिजनेस की बातें करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई. एंड दिस इज व्हाट इवन यूएसए वांट्स, दैट WTO settles the issue with India. So this is the request made, very surprisingly, but this is the request made by Mr. Donald Trump, the President of United States of America. हम चलते हैं दूसरे कंट्री में जहाँ पे सऊदी अरेबिया में हम अभी पहुंचे हैं और सऊदी अरेबिया के शेख हैं, वो हमारे देश के साथ उन्होंने मिलके एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट किया है इंडिया के साथ. India is a very safe country according to Saudi Arabia. India has been very fair and just and non-violent and quiet and tolerant and silent. Saudi Arabia को ये चीजें भाने लगी हैं और Saudi Arabia इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होगा. हमारे देश में जितना फॉरेन करेंसी आएगा उतना जल्दी हमारा देश आगे बढ़ सकता है, उतना जल्दी हमारे पास फंड्स आएंगे, डेवलपमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और इसके साथ साथ हमारी चीजें थोड़ी सस्ती रहेगी. सो ये जो हमारा माहौल है आज के हमारे दूसरे देशों के साथ जो अग्रीमेंट्स होते रहते हैं, दीज आर अ वेलकम साइन फॉर अ गुड टुमारो. हम अपना कल अच्छा कर रहे हैं, इससे हमारा देश, भारत देश एक और दिशा में आगे बढ़ रहा है टुवर्ड्स ग्रोथ. हर एक देश के साथ हम अग्रीमेंट करते हैं बिजनेस की लेन देन के लिए. हम ये सामान आपको भेजेंगे, आप हमें ये सामान भेजें. और क्या हर बार इसमें सबकी भलाई है, हर बार इसमें कुछ ना कुछ क्या होता रहता है. तो आज मैं आपको एक ऐसा न्यूज सुनाने जा रही हूँ जिसके ऊपर आपको पता चलेगा कि इससे कई लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है और कई लोगों को बहुत सारा फायदा हो सकता है. नाउ दिस न्यूज इज इंडिया हैज साइंड विद इंडोनेशिया एंड वियतनाम. हमने एक FTA फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है विद इंडोनेशिया एंड वियतनाम. हम सब जानते हैं कि इंडिया में टेक्सटाइल, इंडिया के कॉटन, इंडिया के कपड़े, इंडिया के बने हुए मेडअप्स, इंडिया के एपरल्स बाहर के देशों में बहुत प्रचलित है और इंडिया बहुत सारा टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट भी करती है. हमारा एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, हमारा एक अग्रीमेंट ऐसा भी हुआ है जिससे बहुत लोगों को मुनाफा होगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं भी लग सकता है. जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कंप्यूटर्स आए तो कैलकुलेटर कम हो गए, जैसे स्मार्टफोन आए तो ऑलरेडी क्लॉक्स एंड कैमरास एंड कैलकुलेटर्स
बंद हो गए बिकने। तो ये ऐसी चीजें हैं कि हम डेवलप होते रहते हैं, हम आगे बढ़ते रहते हैं, तो कोई लोग पीछे भी रह सकते हैं, उनको भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडिंग। इंडिया ने फिलहाल इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है। ये है फॉर द पॉलिएस्टर यार्न। हमारे इन पहले भी इंडोनेशिया और वियतनाम से पॉलिएस्टर यार्न हम इंपोर्ट करते हैं, हम कपड़े चीजें बनाते हैं और इसको हम बेचते हैं दूसरे देश में। नाउ दिस इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, सो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर importing the yarn are very happy, and all those people who have spinning mills for cotton and other products of India, they are under डाउन ट्रैक। उनको इतना मुनाफा नहीं है, कई कंपनियां, कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कई स्पिनिंग मिल्स बंद भी हो सकती है। हमें अभी पूरे रिपोर्ट्स नहीं मिले हैं, बट दिस अग्रीमेंट दैट वी हैव साइंड इज गोइंग टू रिवोल्यूशनाइज द the textile industry in India. A lot of polyester yarn, हम देखते हैं कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम पॉलिएस्टर के कपड़े यूज करते हैं, वो वॉश एंड वेयर होते हैं, और कॉटन के कपड़ों में भी पॉलिएस्टर yarn होते हैं। सो दिस इज व्हाट, to make it smooth, to make it soft, so the cloth needs all this. Now when we are importing this in lots as a free trade agreement from Indonesia and Vietnam, that means a lot of other spinning mills may have to have a setback, which is not such a good news. However, India needs to march ahead. We cannot stop saying अभी मंदी है, we cannot do that. हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग नॉट इन एज बट हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो लीडर्स हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, वो लोग कई देशों में जाके इंडिया की चीजें के बारे में, बिजनेस की बातें करते हैं। वी कैन नॉट स्टॉप हियर। रिसेशन, स्लो डाउन, कोई बोलता है मंदी है, कोई बोलता है स्टॉक एक्सचेंज में ये है, कोई बोलता है आज नहीं कल बिकेगा। नो, यू बी फोकस्ड। ये समय है हमारी स्ट्रैटेजी बनाने का, हमारे लोअर वैल्यूज में स्टॉक खरीदने का। हम रॉ मटेरियल्स खरीद के रखें, बायर्स ढूंढे, हमारा ये काम है। जैसे मैंने आपको बोला हनी, जैसे मैंने आपको बोला पॉलिएस्टर यार्न, जैसे मैंने आपको बोला चिले। सो दीज कंट्रीज आर ऑलरेडी रेडी फॉर आवर प्रोडक्ट, सो व्हाई कांट वी जस्ट स्टार्ट एंड कॉन्टैक्ट दीज कंट्रीज। इंपोर्ट करो और तुरंत एक्सपोर्ट करो, उसके बाद इंपोर्ट करो और अपने देश में बेचो, एक्सपोर्ट करो, इंडिया को बढ़ाओ, ब्रिंग इन दी फॉरेन करेंसी एंड इंडिया को बढ़ाओ। वी नीड टू जॉइन हैंड्स टुगेदर टू ब्रिंग द गोल्डन बर्ड डेज बैक इन इंडिया, एंड ये हमारा IIIM का एक मिशन है। आई वॉन्ट यू ऑल टू जॉइन अस, and I want you all to start export to bring in more foreign currency, more foreign investment in the country to make our country golden once again. Thank you so much. Aabhar. Namaste.